यहाँ आने का मौका मिला। और ऐसे तो यहाँ काफ़ी बार आ चुका हूँ। वाइस प्रेसिडेंट एनबीसी में वाइस प्रेसिडेंट बन के भी आया हूँ और मेरा प्रेसिडेंट अभी भी है। और अभी जो कौन जिर्जो मेरा मामू है, अभी वो बेटा उनका साथ, बेटी उनका साथ, मेरे लिए तो अभी भी मागुआ है और मागुआ ही रहेगा। तो उनका जनरल सेक्रेटरी समय में मैं कम से कम 6 साल में वाइस चेयरमैन रहा हूँ। और आज यहाँ जितना पार्टिसिपेट एनबीसी की जितना रिवरेंस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तमाम इस इंस्टीट्यूशन की साथीगण दोस्तों, और यहाँ से आप लोग इस कॉलेज में करके आप लोग बहुत दूर दराज में ईश्वर की काम कर रहा है और आगे भी करेगा। और अभी जो पढ़ रहा है उनका लिए 2-3 शब्द करके जाएगा, क्योंकि इस धरती में बहुत लोग को अपना अपना हिसाब में भगवान ने बनाया है। किसी को बहुत 12-1 तख्ता से परमा में बनाया, जैसे कि हमारा एक्स प्रेसिडेंट है तो अच्छा लोग है और बहुत लंबा है। हम लोग को कम से कम 6 देरी में बनाया, हम लोग छोटा हो गया। किसी को बनाते समय में अच्छा सफ़ेद कपड़ा पहन के बनाया होगा, बहुत लोग सफ़ेद है। और हम लोग को बनाते समय में क्या जन काला कपड़ा पहना होगा, हम लोग काला हो गया। तो इसी तरह की इस धरती में जो आने वाला जो है अलग अलग कार्य करने के लिए आता है। कोई लोग नाच के खाता है, कोई लोग गा के खाता है, कोई लोग सुबह से शाम मार्तल मार के खाता है, कोई लोग बैठ के सिर्फ कॉलम लिख के खाता है, कोई लोग दिन भर एकदम 3-4 घंटा कॉलेज में स्कूल में लेक्चर बन के और लेक्चर और दिन भर बच्चा को पढ़ाते पढ़ाते उनका कम से कम 35 ईयर्स नौकरी करता है। जैसे कि हमारा प्रिंसिपल साहब का जैसा, आमा साहब का जैसा, अभी वो प्रिंसिपल है, पता नहीं कितना दिन यहाँ रहेगा। और उसमें से कोई लोग बहुत अच्छा इंसान बन के निकलेगा और कोई लोग वो अपना अपना जो लिख के जो आता है ऊपर वाले में जो बनाते हैं, जो समझना। बाइबल बोलता है कि आपको जो माँ का कोख में आता है तब से मैं उसका देख रेख सब कुछ कर्म, चलना फिरना क्या करना है उनका मैं सब कुछ उस समय में देता हूँ और देखभाल करता हूँ। और जैसे हम लोग एनबीसी में बोलने से वही बोलेगा कि आने दिगर बूदे अब इला पादे और पाता कुनाना आने दो ही कहते सिगरे ही कुनाना ताते सिगरे ही कुनाना सोदी बोलना यूथ सोदी बोलना जिगरे मोहम्मद ने ओके वो बेटा देखो ओके ताते कुनाना हेल्मेट वो अब ये धरती में वो जितना भी आता है वो अपना अपना हिसाब में आता है और अपना अपना हिसाब में करके जाता है। और कोई बहुत बुराई करके जाता है, कोई बहुत अच्छाई करके जाता है। जो अच्छा करके जाता है उसका लिखित में वो कहीं ना कहीं दीवार में मिलेगा। जैसे जो अच्छा काम किया, जैसे कि महात्मा गांधी ने अच्छा काम किया, अभी कोई यूनिवर्सिटी में, कोई कॉलेज में, कोई असेंबली में जाने से महात्मा गांधी का जैसे कि जो संविधान को जो लिखा है वो सब का तस्वीर मिलता है, वो देखने को। और वो आदमी कौन था, चोल नहीं तोकला एकदम मेरा जैसे, वो कौन है बोलने से अमुक अमुक इस देश को बनाने में, अच्छा करने में हम लोग का भागीदारी था। तो आज जो सुबह से आप सभी ने बहुत लोग को
कुछ ना कुछ प्रदान करने का कोशिश किया प्रिंसिपल साहब ने। तो आप लोग इस कॉलेज में जो जो पहले आया पढ़ लिख कर निकला, आज आप लोग ड्यूटी कर रहा है और इस कॉलेज से आज तक आप लोग जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिंदगी का जो जीते जाते में आगे पीछे में एक कोई यादगार है। अब अच्छा करेगा अच्छा यादगार होगा, बुराई करेगा कोई मारपीट होगा, तो अमुक जैसे करता है दे वो आदमी ऐसे था, अभी उसका बेटा होगा शायद, आदमी ऐसे बोलेगा। जो अच्छा लोग को बोलेगा हाँ ये फैमिली मेंबर जो है, ये परिवार जो है बहुत अच्छा है। क्या जाने मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करने का वजह मेरा हिंदी अच्छा नहीं होगा, आप सभी का जैसे शुद्ध हिंदी नहीं होगा। मैं आरबुती ईटानगर मतलब हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, समझने का कोशिश करो, क्योंकि मुझे कोई दुख नहीं है कि हम पढ़ाई लिखाई नहीं है बोल के बोलने में मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि इसलिए दुख नहीं है कि मेरा माँ मेरा पिताजी उनको कभी मालूम नहीं था कि पढ़ने लिखने से उसका फायदा क्या है, उनका मूल क्या है। मेरा पिताजी को मालूम नहीं था, मेरा माँ को मालूम नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि ये मेरा घर में रहे, मेरा मिथुन देखे, मेरा खेती बाड़ी देखे। तो हर इंसान का अलग अलग लालच होता है। आज यहाँ जो जितना भी बेटा है, आप लोग ने इस कॉलेज में आकर पढ़ने का लिखने का, हम पढ़ के ये काम करेगा, ये ड्यूटी करेगा, वो ड्यूटी करेगा, और कोई डॉक्टर बनने का, कोई इंजीनियर बनने का अपना अपना एक लालच होता है, अपना एक मकसद होता है, वो करता है। तो कोई लोग आप लोग का साथी भी कोई डॉक्टर बन गया होगा, कोई इंजीनियर बन गया होगा, और आप सभी ने यहाँ धर्म की रखवाल देखभाल आप लोग संभाल के बेटा है। तो इसी तरह मेरा भी एक लालच हो गया। पिताजी ने कहा कासो पढ़ने लिखने के लिए जाने से वहाँ नदी को बंद करता है, बच्चा को नदी में डालता है, मर जाएगा, तुम मत जाओ। तो हम भी सोचा कि अरे जाने से तुम मरेगा, नदी में कौन डूब के मरेगा, छोड़ दे। मेरा पिताजी ये सही है, ठीक है, साथ में रहा। उसका बात बोला तुम शादी कर लो, बच्चा पैदा कर लो। मैं भी सोचा अरे भाई उससे और दुनिया और क्या दुनिया होगा। तो शादी कर ली, बच्चा पैदा हुआ। तो जब बच्चा खाने पीने का मांगने जब शुरू हुआ तो सोचा अरे ये दुनिया तो थोड़ा गड़बड़ दुनिया है। हम जब अकेला में घूमता फिरता था उसी में खुश था, ये तो फिर सुबह शाम ये चाहिए वो चाहिए, कहाँ मुसीबत में आ गया। तो थोड़ा थोड़ा पिताजी को थोड़ा नाराज होने शुरू हुआ। अब क्या बात सुनते सुनते मैं आज ये मुसीबत में आ गया। तो इसी तरह की अपना अपना लालच है, तो इसीलिए उस लालच में मैं फंस गया, उस धर्म संकट में मैं फंस गया। तो आज हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। तो उसमें मेरा माँ का कोई हम दोषी नहीं ठहराता है, मेरे बाप को कभी दोषी नहीं ठहराता। हाँ, इन्हें मुझे पाल पूछ करके आँख खराब होने नहीं दिया, पाँव खराब होने नहीं दिया, हाथ खराब होने नहीं दिया, एक अच्छा से रख दिया, उसमें मैं खुश हूँ। और जब से होश संभाला तब से कोशिश किया जो पढ़ लिखे बीए डॉक्टर इंजीनियर जो वो अपना हिसाब में करके जाएगा, जो पढ़ाई लिखाई करके वो समाज को सोसाइटी को क्या देना चाहता है वो अपना हिसाब में देगा। मैं भी अपना हिसाब में देने जाऊंगा, समाज में कुछ करके जाऊंगा। तो ये हमने अपना आप एक मन में बना लिया, ठान लिया। तो आज तक आप सभी का बीच में हूं। और ये नहीं हम बोलता है कि हम बोलने बहुत जानने का बजाय, बहुत सुंदरता होने का बजाय,
बहुत उम्र होने का बजाय मैं आज पॉलिटिक्स में मैं ग्राम पंचायत मेंबर बना, अंचल समिति बना, जेपीएम बना, एमएलए बना। हमारा बलबुद्धि से हम दावा कभी भी नहीं करता है, लेकिन ये मैं आज जहां भी है, जैसे भी है, कैसे भी है, सिर्फ ऊपर वाला का मेहरबानी से, ईश्वर की मेहरबानी से, उनका मेहरबानी से आज डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी, आईएएस ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी, सीएम, गवर्नर का बीच में घूमता हूं, बोलता हूं, करता हूं। जो मुझे अच्छा लगता है वो चीज करने का कोशिश करता हूं। और वो कोशिश में कभी कभी आजकल ये एक मीडिया, मोबाइल एक तो आ गया। हमारा जैसे आदमी इतना खराब गाली देना भी नहीं आता था पहले, तो इतना बुराई भलाई बोलने के लिए भी नहीं आता था। अब ये मीडिया आने का बात है, सबका पास बेटा बेटी माँ बहन का पास, सबका पास मोबाइल आ गया, तो इतना सुंदर सुंदर गाली देता है। वो गाली सुन के कभी कभी 2 दिन तक बोमी लगता है। कभी हम लोग सोचा ही नहीं है, कभी हम लोग का नीचे से यहां तक आता ही नहीं। अब मेरा 4 बेटा था, 1 बेटी, 5 था, उसमें से 2 चला गया। अब मेरा पास 2 है और 2 बहू भी है और एक बेटी भी है, दोनों बहू का। तो अभी हम लोग का घर में आज तक हम लोग का बीच में कुत्ता बांदर शब्द घर में नहीं होता है। और भगवान का शुक्रगुजार से मेरा जो अभी जो बेटा है, बेटी है, ना उन लोग कभी ना सिगरेट, ना बीड़ी, कभी दारू, ना पार्टी में भी, कहीं भी। और उन लोग का आपस में भी कभी हो तू में हम सुनने को नहीं मिला। वो भी उनका मेहरबानी से, ईश्वर की, मसीहा की आशीर्वाद से आज तक उसमें जीता हूं। और मेरा मिसेस थोड़ा सा एकदम हार्डकोर है, प्रार्थना करता, प्रे करता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम कल भी हम एक चर्च में गया था, मुदपुर में। मेरा मिसेस कभी कभी जरूरी से ज्यादा प्रे कर लेता है। तो ऐसे प्रे करता है कि रात में कम से कम 4 बार करता है। तो कभी कभी हम बोलता है नो सी एमो कामो नो जोते पर मिट्टी जीते कुमार वो गए जा रहा है लोग को मगे। तो इस टाइप का मतलब उनका जो दुआ भगवान से जो प्रे करता है, प्रार्थना करता है, उनका कुछ आशीर्वाद से हम लोग आज यहाँ हैं। और साथ ही आप लोग तो जानता है, मेरा माँ चला गया, मेरा पिताजी कैंसर 2 साल रहा और दोनों बेटा अचानक में चला गया। तो आदमी लोग सुनता होगा, बोलता होगा, बहुत लोग बोलता होगा तो कासो बदमाश स्टेज में कुछ बोलता है, वो करता है कुछ, इसीलिए उसका ऐसे होता होगा, उनको पाप लगता होगा। ऐसे बोलने वाला भी बहुत होगा, क्या जाने इसी बीच में भी कोई हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, वो कसो रुपया पैसा से एमएलए जीतता है, ऐसे सोचने वाला यहां भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन इसलिए हम परसों दिन शाम में, रात में भी मिसेस ने बोला कि अभी बहुत लोग बोला है हम लोग को कोई जादू मंत्र किया भी होगा निकी, ऐसे बोल रहे हो। तो हम बोला कि हम लोग को जादू मंत्र करने के लिए, मतलब रात का 11 बजे का करीब में, और थोड़ा से बदन अच्छा नहीं, हमको प्रे कर दो बोला है। तो वो बातों में निकल आए। तो हम बोला कि जादू मंत्रों करने के लिए हम लोग तो किसी का आज तक गलती तो किया नहीं है, किसी को हम लोग आज तक खराब नहीं किया। हम लोग का जहां भी जमीन है, आदमी लोग 2-2, 4-4 मीटर तो ले गया, तो भी हम लोग कुछ नहीं बोला। हम लोग आज तक कुछ बेरा नहीं बनाया, उन लोग के बनाता है, तो उसका ऊपर में हम लोग को क्या जादू मंत्रों करेगा। हम ऐसे बोला है। तो
कोई लोग बोलता है हम लोग को धनी है बोल के, हाँ अच्छा खा पी कर जी रहा है बोल के, ऐसे काने करके भी हो सकता है बोला, ऐसे बोलता है बोला। तो हम बोला है कि तुम्हारा अकाउंट में कितना है, तुम्हारा अकाउंट में कितना है वो हम जानता नहीं, लेकिन मेरा अकाउंट तो खाली है। मेरा 2 अकाउंट है, एक तो दौरमा वाला अकाउंट है एमएलए का, एक तो मेरा एटीएम का अकाउंट है। मेरा एटीएम अकाउंट में 1,80,000 है, और जो मेरा अकाउंट में वो तो 1 तारीख में जो आता है वो गुवाहाटी भेजो, शिलोंग भेजो, वो तो 1 दिन में खत्म होता है। पेशेंट कहाँ कहाँ भेजना पड़ता है, 1 दिन में खत्म होता है। और जो कोई आदमी एक बार एमएलए बनने का बाद 2 महल 4 महल घर को तोड़ ताड़ करके क्या क्या बनाता है। हम लोग तो ये घर में है धूली वाली। आज जहाँ हम एमएलए नहीं बना, जेडपीएम नहीं बना, जब अंचल समिति था, ग्राम पंचायत मेंबर था, उस समय में जो बना है उसी घर में तो हम लोग है। हम लोग का पास कौन से धनी है भाई, तुम बताओ। तो मिसेस को बोला है, तो मिसेस बोला है आदमी तो ऐसे नहीं सोचता है ना। बोला नहीं तुम भी थोड़ा थोड़ा सोचता है क्या। तो बोलता है तुम कैसे उल्टा बोलता है। तो ऐसे बातचीत करते करते उनका व्यवहार शायद थोड़ा बहुत अच्छा भी हो गया होगा। तो ऐसे जिंदगी का उतर चढ़ाव जो है इसी तरह की है। तो इसलिए मेरा जीवन में, मेरा लाइफ में, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी का, इन क्रिश्चियन कम्युनिटी बाकी जो जैसे कि कैथोलिक है, रिवाइवल है, उन लोग का लिए तो हम ऐसे वो योलू दूजमा जागरा करने नहीं गया, लेकिन एनबीसी से शुरू से जुड़ा हुआ। तो एनबीसी में रहा, जब 1981 में हमको डूब लिया, तो ये बात जो है वो अभी लास्ट में मेरा आतो बन के, मेरा जो 4 नंबर वाला बेटा का, उनका बात का जो चौथा भाई का बेटी को मेरा 4 नंबर वाला बेटा लिया। तो उसका बाद एनबी से जुड़ा हुआ। तो एनबी से जैसे साथ में रहते रहते, अभी जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट यहाँ रहता है, आज भी हम जहाँ भी मिलता है तो प्रेसिडेंट बोल के बुलाता है। लेकिन हम दोनों का वाइस प्रेसिडेंट तो कब का चला गया, तो अभी भी हम जो भी मिलने से उनको प्रेसिडेंट, उनको सेक्रेटरी हैं जर्जो को। तो ये जो इस कालबारी स्कूल या इस कॉलेज में कोई ना कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ दिया होगा, कोई को भी आकर सोशल सर्विस कर दिया होगा, अपना अपना हिसाब में, अपना अपना हिसाब। हम पहले बोला इस धरती में अपना अपना सब्जेक्ट में जो धर्म को विश्वास करने वाला, कोई आकर यहाँ सोशल सर्विस कर दिया, कोई 1 केजी चावल देकर गया, कोई 1 टीना देकर गया, वो अपना अपना सर्विस है। तो मेरा लाइफ में मेरा जागरा होने का 2 जगह, एक बार यहाँ जो है ये स्कूल का, ये जमीन का, ये पूरा एरिया का जमीन का बात लेकर काफ़ी दिनों से जागरा हुआ। तो आज यहाँ नहीं है। हमारा जो नीलमतरम साहब उस समय में वो होम मिनिस्टर था। तो एक दिन हम लोग आ गया, हमारा प्रेसिडेंट साहब नहीं आया था, तो हम आया। तो यहाँ नीचे में बैठ के एकदम टेबल लगा के मीटिंग शुरू हुआ। हमारा एक मामा है, वो अभी नहीं है, मर गया, तो क्रेई बोल के बस पी पा कर आकर हम लोग ऐसे एकदम पूरा मीटिंग बैठा था। सीधा आकर कौन नहीं निरंतरम वो केदम हो अपनाता है तो क्रेन ये चमादा वो जिरम मुलगन, सीधा आकर ऐसे लकड़ी का टेबल था, धर्म सब ऐसे बैठा, हम ऐसे में बैठे, पूरा टेबल को काट करते हैं। धर्म साहब उधर से माँ मिश्री जी से काज पति लेवा लो क्रिश्चियन येलम धर्म लिपा ने कहता है मिश्री जी से आलमा कासुम कुछ एन कुछ बेपे गोलमन है। धर्म साहब चला गया, होम मिनिस्टर लगा तो पुलिस से नाले बचे तो पहुंचा पू पे मिलाए गोल गोल। तो थोड़ा सा क्योंकि हमको जन्म दिया यहाँ
इसमें थोड़ा आगे जाने से मेरा घर मतलब हमको जन्म जहाँ दिया है मिलेगा। तो इस इलाका में हम लोग ऐसे घूमते रह गए, ऐसे घूमते रह गए, इस आसपास में घूमते रह गए। तो यहाँ हर पेड़ का, हर पहाड़ का, हर पत्थर का नाम हम जानता है। और यहाँ किस किस का खेती था वो हम जानता है, हम अच्छे से जानता है। यहाँ उन लोग का किसी आज जो यहाँ उन लोग सेटलमेंट है, उन लोग का किसी का खेती नहीं है। हम लोग जाने का बाद उन लोग को ऑक्युपाइड किया, हम जानता है। तो मेरा एकदम मूड खराब हो गया। फिर रही जो है मेरा मामा लगता है, और उनका फैमिली हम पूरा जानता है, और मेरा फैमिली पूरा जानता है। तो हमने एकदम सांग में नहीं बैठ के, चेयर में नहीं बैठ के, हम नीचे में बैठ गया। हम आज जाएगा नहीं, जो कुछ भी होगा हम दोनों केस करेगा। तुम्हारा खेती कहाँ है, तुम्हारा खेती कब पता, हम भी खबर करेगा। तुम भी आदमी बुलाओ, हम भी आदमी बुलाएगा। न जान बुझ कर न हमको करेगा बोल के किया। हम तारम का बात नहीं करेगा, एनबीसी का बात नहीं करेगा, न हमको ही किया है। तब तो हम नीचे में बैठ गया। तो हमको थोड़ा बहुत उन लोग बचपन से जानता है, ये लड़का तो थोड़ा सा बदमाशी है ये सब में, ये हार मानेगा नहीं। तो हमको बोला गया एकदम मुंह को, एकदम आज का बात हमको नहीं बोलेगा, एकदम हम माफ करो बोलकर नहीं नोंगा नहीं तुम बोलो मिस्पन माफ सब सो दो करो गोदर मिस्पन नो रुंगो jangan katum tak ngo katum tai ngo ala kui pume do rungo pan besi do pa sima da ngo ab do hi an do hi ओ बीमा जा बकर पुनः। तब जाकर ये जो प्रॉब्लम जो है इस कालवारी का, इस स्कूल का, इस एरिया का प्रॉब्लम कम से कम 100 में से 80% प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो इसलिए हमारा कहने का था कि किसी न किसी को अपना अपना दूती एक देता है ऊपर वाला जो है, और उसमें हम आकर हमारा दूती किया। वो हम नहीं बोल रहा कि हम किया, मैं ताकतवर हूँ, मैं जबरदस्ती आदमी हूँ, हम नहीं बोलता है। उस समय में हमको काम करने के लिए ऊपर वाला ने किया दिया, उसी का हम उस समय में काम किया। आज प्रॉब्लम बहुत कम है, पता नहीं आजकल बताता नहीं है। ये एक है, और एक है नाहर लोगों में जो टाउन बाप्टिस्ट चर्च है, पूरा इस टूर को हम कैसे कैसे करके खाली किया। और इस टूर में वो चर्च बनाएगा बोल के नोरबू साहब वो एकदम बुद्धिस्ट आदमी है, चीफ इंजीनियर, नहीं देगा वो इस टूर को आप लोग पूरा लेकर खत्म कर, नहीं देगा। हम बोला सर ऐसे मत बोलो। नरबू साहब का, मेघू साहब का साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्त, मतलब दोस्त नहीं है, उनका अंदर में हम काम करता था और हम खुल के डिस्कस करता था। तो वो बोला नहीं नहीं वो हमको ये होगा वो होगा। बोला देखो सर, मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, गुम्पा बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए अगर जो आदमी मना करता है, भगवान उस आदमी को तो उसी समय में एक्शन तो नहीं लेगा, लेकिन उनका पोता 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 समय में एक्शन लेगा। कोई उठने नहीं सकेगा, जन्म से एकदम नहीं उठेगा, बिस्तर में पड़ा रहेगा, उसका नाला ना होगा, दूल्हा ना होगा, लेटरिन बाथरूम देखना पड़ेगा, और कोई आँख खराब होकर पैदा होगा, कोई बात नहीं कर पाएगा। ऐसे ऐसे जब हम उनको बोलने शुरू करेगा तो ऐसा तुम क्या क्या बोलता है, चुप 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 दे देगा बोल। तुम क्या हमको क्या बोल रहा है, तुम बता रहा है ना मेरा घर में भेज रहे है। तो हम बोला देखो सर आप बहुत बुद्धिमान है, बोल अकलमान है, हम तो थोड़ा बहुत सुनता है, इसी को बोलता है, वो दे देगा। बोला दे दिया हो तो लुक हमको एकदम तुम खाली करा लो। हम नीचे ऑफिसर लोग को तो सब एकदम समझा बुझा के दूध साथी बना कर खाली कर लिया। तो खाली करने का बाद अभी उस चर्च का बगल में ऊपर नीचे में आदमी लोग बड़ा बड़ा घर बना के बेचता है ना, जैसे हम खाली कर दिया तो बस उन लोग मतलब वो इंकरेजमेंट करने शुरू कर दिया।
तो हम थोड़ा एक आदमी का साथ तू मैं किया। लेकिन आप लोग तो जब स्टोर था, कोई सामने में नहीं आया। अभी जब हम लोग चर्च का लिए बोल के हम खाली कराने का बाद आप लोग कोई 15 मीटर इंक्रोचमेंट कर दिया, कोई 20 मीटर इंक्रोच। आज बड़ा बड़ा घर बना के उन्होंने बेता है। कभी कभी हमको नहीं बोलना चाहता, लेकिन कभी कभी बोलने का बहुत दिल होता है। ऐसे आदमी लोग का लिए क्या जिन्हें पाप नहीं होता है क्या, ऐसे भी कभी कभी सोचता है। लेकिन वो पाप मेरा मुख से तो पाप लागो बोल के हम नहीं बोलेगा, हाँ। लेकिन उन लोग भी क्या जाने अच्छा आप भी बनने का बाद, आदमी बनने का बाद हम गलती हो गया बोल के ईश्वर को कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं मदद करता होगा, दान उन देता होगा, उसका क्या जाने अच्छा भरपूर उस हिसाब में भी देखता होगा। लेकिन इसीलिए मेरा जो ईटानगर में ये एक है, और जो टाउन बाप्टिस्ट चर्च वो एक है, दो मेरा लाइफ में एकदम मन है जरूरी होने से मारपीट भी कर लेगा बोल के, एकदम फिजिकल भी अटैक होने से अटैक करेगा बोल के। वहां भी तो हम फिजिकल में अटैक होने वाला था, मेरा मिसेस नहीं होने से। मेरा मिसेस एकदम साथ में था, वहां 2 आदमी के साथ हम लड़ा, 2 आदमी का साथ लड़ा। एक तो नीचे वाला का साथ लड़ा, एक तो ऊपर वाला का साथ लड़ा। तो ऐसे करके कोई लोग हर चीज में पैदा देखता है और कोई लोग पैदा नहीं देखता है। जैसे आप धर्म में आप लोग बहुत लोग, हम इस जहां हमको धोती दिया है इसमें हम एक अच्छा चर्च बना के जाऊंगा, और अच्छा एक विश्वास वाला को हम यहाँ जो है विश्वास दिला के जाएगा, वो एक अच्छा कार्य करेगा, ऊपर वाला को विश्वास करेगा। कोई ये धोती करता है और कोई लोग का ये धोती नहीं, हम लोग देखता है तो। और ये पॉलिटिक्स में घूमते घूमते ऊपर वाला का आशीर्वाद से ये मेरा साथ है नहीं, ये मेरा साथ नहीं है, ये मेरा बात सुन रहा है, ये मेरा बात नहीं सुन रहा है, ऐसे मालूम हो जाता है। क्योंकि 34 ईयर्स तो उसी में घूमते रह गए ना, कभी किसी का लिए कर दे रहा है, कभी अपना लिए कर दे रहा है, इसी तरह की करते करते। तो इसीलिए कभी धर्म गुरु लोग से भी हम पास्टर बोलता है, लेकिन जैसे हिंदी में अगर हम लोग कॉमन में बोला जाए तो धर्म गुरु लोग जो है कभी उन लोग का प्रे प्रार्थना को भी सुनता है। तो कोई थोड़ा बहुत मतलबी वाला लोग प्रे कर दो बोल के बुलाने से भी, प्रे कर देने से ऐसे बोलता है कि ये आदमी घर में बुलाया, हम लोग आया, अभी हम लोग प्रे कर दे रहे हैं, आप लोग देखो, ईश्वर आप देखो, आप क्या दे सकता है दे देना, आप देख लो बोल के बोलता है। और कोई तो ऐसे नहीं बोलता है इस आदमी प्रॉब्लम है, इसका एकदम बीमार जो भी तकलीफ है अभी दूर कर दो। तो हम लोग लगता है हाँ ये तो दिल से बोल रहे हैं। अभी जो बोल रहा था वो जो है वो अपना दुनिया मतलबी में है, मतलब ऐसे चीज भी होता है। तो इसीलिए वो विश्वास करता है आज जो जितना भी आप सभी को यहाँ का जो प्रिंसिपल साहब ने थोड़ा बहुत छोटा चीजें दिया है आप लोग को यादगार में, ये एक जिंदगी का उतार चढ़ाव में ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं जहां तक उम्मीद रखता हूं आप लोग जब इस धरती को छोड़ेगा, हम लोग इस धरती को जब छोड़ेगा, वहां भी कहीं ना कहीं हम लोग को इसी तरह की अगर मौका मिले, सचमुच वहां जगह है ना नहीं है, इतना लोग गया, कम से कम एक आदमी तो वापस आना चाहिए बताने के लिए। हम कभी इसलिए सोचते रहता हूं, मैं जाने से कम वापस आने के लिए जबरदस्ती ट्राई करके देखेगा क्या, ऐसे सोचता है। लेकिन वो तो कभी होगा ही नहीं है, कभी ऐसे सोचता है। सच है ना झूठ है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान तो है, ईश्वर तो है। हम इसीलिए बहुत लोग को बोलता है, जितना भी अरुणाचल में जो क्रिश्चियन है, निसी कम्युनिटी जितना भी क्रिश्चियन है, आप जेरूसलम भी मत जाओ, नागालैंड भी मत जाओ, मेघालय भी मत जाओ, दिल्ली मुंबई कहीं भी बुलाने से मत जाओ। यहाँ जो अपना जो रेवरेंस लोग, पास्टर लोग, एरिया का पास्टर लोग जो बाइबल पढ़ के
इवेंजुअली लोग जो बताता है उन्हें सुनकर खुद भर कर विश्वास कीजिए, आप कहीं ना कहीं आपका विश्वास एकदम पत्थर जैसे रहेगा। लेकिन हम जहां तक उम्मीद करता है, आप नागालैंड में जाएगा, नागालैंड का आदमी भी हो सकता है, असम का आदमी भी हो सकता है, हमको खराब मत पाओ, हम हमेशा बीच बीच में बोलता है। हम लोग तो सोचते हैं नागालैंड सोचने से, नागालैंड का तो नागालैंड में तो हर घर में जीसू होगा, ईश्वर होगा बोल के सोचते हैं। तो लेकिन वो एक हफ्ता 2 हफ्ता बीच बीच में आता है, इतना आदमी को मार दिया, इतना आदमी को मार दिया। लेकिन वो सुनने से फिर वो नागा आता है तो दुख लगता है। तो नागा को हम अच्छा विश्वासी लोग को मानता है, लेकिन फिर वो सुनने का बाद अरे ऐसे कैसे होता है, वो कभी कभी दुख भी होता है। लेकिन वो जो नहीं मानने वाला भी करता होगा। लेकिन इसे मुझे ये शब्द को अगर किसी को गलत लगता है तो मुझे क्षमा कर देना। लेकिन ये एक मेरा सोच था, इसको हम फोकस करने का कोशिश किया। इसी तरह की नहीं होकर अगर दिल से, अगर घर में बैठ के, अगर विश्वासी करके, अगर अपना जो पास्टर, अपना जो इवेंजुअली, अपना जो एनबीसी जो बताता है उन्हें सुनकर अगर आप विश्वास करेगा, मैं जहां तक उम्मीद करता है आपका विश्वास एकदम कायम रहेगा। लेकिन बाहर में जो फॉरेनर में जाकर आप घूमेगा फिरेगा देखेगा, उन लोग का जो करने में बोलने में थोड़ा सा स्टाइल अलग अलग है। फिर वो स्टाइल को देखने से फिर हम लोग सोचता है कि अरे ऐसे भी होता है क्या, ऐसे भी सोचने लगता है। इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा लंबा खड़ा हो गया। आप लोग ये क्यों बार इतना लंबा चौड़ा में क्यों जा रहा है बोल के सोचेगा होगा। इसीलिए मैं इतना दूर में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन इसीलिए आप सभी से मेरा दरखास्त होगा, आप लोग जो एक पास्टर का हिसाब में, एक इवेंजुअली का हिसाब में, एक रिवरेंस का हिसाब में, एनबीसी का, सबसे पहले आप कहीं भी सोचो हम ऐसे तचे का सो। मैं एक एनबीसी का दुवित मेंबर है, बपतिस्मा लेने वाला है एनबीसी का अंदर में। कहीं भी आप जाइए उसमें वही सोच के जाना है, मेरा कोई थोड़ा सा शब्द, गलत शब्द से मेरा एनबीसी को कहीं असर ना हो, मेरा कहीं से गलत काम करने में एनबीसी को कहीं गलत ना हो, सुनने वाला गलत, क्योंकि बोलने वाला सुनने वाला गलत सुन के कहीं, क्योंकि एक क्रिश्चियन कम्युनिटी में है आदमी ऐसे होता है कि बोलने के लिए बहुत इजी सोचता है। इसीलिए कोई भी आप काम करने में, कोई भी कहीं भी जाने में, टीचिंग में अब थोड़ा सा ईश्वर तो है और हम सभी का ऊपर में एक एनबीसी है, वहाँ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तमाम लोग हैं, उसका अंदर में हम काम करता है। अब वो भी थोड़ा सा सोच के जाने से हम लोग का गलतियाँ नहीं होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ और इसको बरकरार रखेगा। एज मैं तो भागते कहाँ भगाए। ये जो 13.5 साल का एमएलए में कौन पार्टी में नहीं भागा, कोई हिसाब नहीं। कभी भागते हम खुद एकदम ये तो थोड़ा जरूरी से ज्यादा हो गया। हम शुरू में गया एनसीपी में, उसका बाद कांग्रेस में गया, उसका बाद पीपीए में गया, उसका बाद बीजेपी में गया, उसका बाद फिर ये इलेक्शन में फिर अलग पार्टी में फिर चला गया। हाँ, फिर वहां से वापस फिर अभी बीजेपी में गया। कभी ऐसे लगता है ये क्या पॉलिटिक्स खेलने के लिए आया, हम सिर्फ भागते ही रहना पड़ रहा है। तो इसीलिए हमारा आदमी लोग भी, क्रिश्चियन आदमी भी कंफ्यूज होता होगा। कैसे जीतता है, जीतने के बाद फिर उधर भागता है, इधर भागता है, इधर भागता है, ऐसे भी सोचता होगा। लेकिन मजबूरी है, जब यहाँ रहने में, समाज और सोसाइटी में रहने में, लीडर बन के रहने में, डेवलपमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं साथ चलना पड़ता है। इसीलिए मैं भागते रहा और पता नहीं आगे कितना और भगाएगा।
सोचा कि नेक्स्ट में भी कॉन्टेस्ट करेगा बोल के सोचता हूँ। ऊपर वाला अगर हेल्थ को अच्छा रखेगा, और आदमी बहुत लोग सोचता होगा सब मुझे एमएलए करप्शन है बोलता है, लेकिन इसलिए हम बीच बीच में मीडिया में आता हूँ। करप्शन है तो नाम लेकर बोलो, ऐसे मत बोलो, इसे ज्यादा बोलेगा तो हम केस फाइल करेगा बोलता है, नहीं तो हम घर में जाकर पूछेगा बोलता है। लेकिन आजकल थोड़ा ज्यादा हो गया, इसीलिए ये थोड़ा से सोशल मीडिया, ये जो मोबाइल में आप लोग, मैं विश्वास करता हूँ जो भी आप लोग का भाई बहन, अगर हम लोग का समाज का, क्रिश्चियन समाज का अगर कोई है तो उन लोग को समझाने का कोशिश करो। आप बहुत जा रहा है, आगे जा रहा है, ऐसे मत करो, और वहां तक आप लोग शामिल नहीं होने से ठीक है। आजकल ये जरूरी से ज्यादा है, इसीलिए ये सब से दूर रहने से हम लोग बेहतर होगा, मैं जहां तक समझता हूं। और इसीलिए आज भी हम बोलता है यहाँ एकदम ओपन में हम बोलता है, हम किसी का धर्म को गाली नहीं देता है, किसी का धर्म को हम नहीं चिंता है, किसी का धर्म ऊंचा है, किसी का धर्म नीचा है, हम नहीं बोलता है। हम जिस धर्म को अच्छा लगता है, हाँ, संविधान ने अधिकार दिया, उस धर्म को हम नहीं करता है। हम दूसरों का भी विश्वास करेगा, दूसरों का भी इज्जत करेगा, मेरा भी आप लोग इज्जत कीजिए, हम तो खुल के बोलता है। इसीलिए आप लोग को कोई डरना नहीं है, ऐसे सोचना नहीं है नी तो तुम तो हुए आको बंजमा का, उनसे हमारा क्या लेना लेना है। हम किसी का धर्म को तो जबरदस्ती छीन के तो नहीं कर रहा है, किसी का तुम नारे बे दल तुल मने मूल धर्मो निज के, हम अपना धर्म कर रहा है। कोई हमको गाली क्यों देगा, हैं? कोई हमको मारेगा पीटेगा क्यों, अगर अपना धोती करने से। इसीलिए ये विश्वास रख कर करो, अपना ऊपर वाला को विश्वास करो। हम लोग जहाँ हैं, हम लोग जितना सकता है अच्छा काम करेगा तो आदमी को ऑटोमेटिक आएगा। कल परसों हमको एक हमारा एमएलए एक मैडम ने बोला कि तुम लोग का थोड़ा से कैथोलिक भी थोड़ा अच्छा है और बैप्टिस्ट भी थोड़ा अच्छा है, रिवाइवल तो चोरता नहीं है, बिस्तरा में भी आ जाता है, हम लोग का साथ आओ आओ बोल के। तो हम बोला देखो वो आओ आओ बोलने से आप कैसे आएगा, अगर आप सबसे पहले ये अच्छा है ना बुरा है जानने का बात आप करना नहीं करना वो आपका ऊपर में है, आप ऐसे कैसे बदनाम करता है। बोला है तो नहीं ये तो ज्यादा है, हम लोग का वहां तो सोने नहीं देता है बोलता है। तो इसी तरह की आप लोग अगर अच्छा काम करेगा, किसी का दुख दर्द में, किसी का मुसीबत में अगर आप साथ देगा तो वो धीरे धीरे आपका साथ ऑटोमेटिकली आएगा। उसको बुलाने का जरूरी नहीं है, आप मेरा साथ रहो करो बोलने का जरूरी नहीं है, ऑटोमेटिक आएगा। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ अगर आप लोग अगर इसी तरह की अगर शांतिपूर्ण में अगर हम लोग अगर करके आने से रहने से हम उम्मीद करता है ये हमारा जो एनबीसी तो बहुत आगे जाएगा। एक दिन हम रहे या ना रहे ये इंस्टीट्यूशन रहेगा और निश्चित समाज को, आदर्श समाज को सुधारने में, अच्छा इंसान बनाने में ये एक सिर्फ जरिया है। और मैं जहाँ तक उम्मीद करता है हम लोग आज जो जितना भी है ये लोग चला जाने का बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला जो है अच्छा ट्रेनर आप लोग लेगा और आप लोग आने वाला दिन को, आने वाला साल को आप लोग अच्छा संभाल के ले जाएगा। और कभी अगर यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम होने से, कोई आप लोग का कुछ कोई जरूरी होने से, प्रिंसिपल साहब से मेरा ये रिक्वेस्ट होगा आप कभी भी कोई भी समय में मेरा घर में आकर मुझे आपका कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी जरूरी चीज़ को बताने से मैं आपका साथ देने का एकदम पूरा कोशिश करेगा कि आपका साथ देने के लिए हमसे जो भी होगा हम ट्राई करेगा। और ये बोलकर नहीं आज एमएलए है, एमएलए समय में करेगा, वो नहीं है। हम एमएलए रहो या ना रहो, जब तक इस धरती पे चलते फिरते अगर जब तक अगर चल फिर सकेगा तब तक हम साथ देने का कोशिश करेगा जो हमसे होगा। और ये 2-3 शब्द